नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। इंग्लैंड में कल ना सिर्फ भारत की हार हुई है बल्कि गौतम गंभीर की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। फैंस ने गौतम गंभीर के सामने नारे लगाए हैं। गौतम गंभीर मुंह छिपाकर भागते हुए नजर आए। हुआ क्यों, किसको लेकर नारे लगाए, क्या कुछ हुआ जिसको लेकर बवाल मचा हुआ, उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। देखो, जब आप जीतते हो तो आपको तालियां भी बहुत मिलती है, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको अच्छा लगता है। देखो, सबको अच्छा लगता है जब तारीफ होती है, लेकिन जब आप इस तरीके से मुकाबले लगातार हारते हो जबकि आप जीत सकते हो, आपके पास टैलेंट है, आपके गलत फैसले, आपके घमंड की वजह से भारत की हार हुई है, तो लोग गुस्सा भी बहुत होते हैं। वो तो चलो भारत में नहीं था, आप जो है इंग्लैंड में खेल रहे हो मुकाबले को और वहां पर हारे हो। तो कल होता क्या है कि मैच हारने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, टीम इंडिया स्टेडियम से निकलकर बस में बैठकर होटल जा रही थी। बाकी प्लेयर्स जा रहे थे, गौतम गंभीर तिलक वर्मा के साथ निकल रहे थे। बहुत सारे फैंस बस के पास इंतजार कर रहे थे एंड गौतम गंभीर के सामने वी वांट संजू सैमसन, वी वांट संजू सैमसन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। और सारी चीजें गौतम गंभीर, तिलक वर्मा और सभी प्लेयर्स देख रहे थे और सुन रहे थे कि इसका मतलब क्या है। आप समझ रहे हो, संजू सैमसन के साथ इतना गलत हुआ कि लोग नारे लगाने के लिए सड़कों पर आ गए, वो भी इंग्लैंड में। ये केरला में मैच नहीं हो रहा जहां से संजू आते हैं, ये इंडिया में मैच नहीं हो रहा, ये इंग्लैंड में मैच हो रहा है। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि मैंने संजू सैमसन से बात कर ली है, उनको जो क्लैरिटी मुझे देनी है वो दे दी है मैंने, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। संजू सैमसन वापस आ सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि वो कमबैक नहीं कर सकते, वो कमबैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जो सही कॉम्बिनेशन जीत के लिए होगा हम उसको खिलाएंगे भी। पर आप अगर क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ रखते हो तो आप ये तो कहोगे कि संजू के साथ तो बहुत गलत हुआ है। ये तो गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने सिर्फ टीम से, अभी प्लेइंग 11 से उनको बाहर नहीं निकाला, आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया है। आप जितनी मर्जी उनको समझा दो कि देखो संजू आपके साथ है, ये है वो है, सब फालतू की बात है, सब फालतू की बातें होती है। एक इंसान अच्छा करता हो, अच्छा करने के बाद उसको लगातार इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किसी को नहीं अच्छा। अरे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो संजू को क्यों अच्छा लगे? भाई देखो, कोई भगवान नहीं है, नहीं नहीं, हम तो भैया त्याग की मूर्ति। क्यों बनना है त्याग की मूर्ति? कल के तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा, गौतम गंभीर तुम्हारी क्लियरिटी देकर तुम्हारे मुंह में खाना डाल के आएंगे? सीधी सी बात है भाई, वो बंदे का 10 साल का करियर है, अब वो 10 साल में अच्छा करने के बावजूद राजनीति का शिकार होकर उसको नहीं खिलाओगे, मीठी मीठी बातें कर से भैया घर में लोगों का काम नहीं चलता। बात सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, संजू के पास पैसों की कमी नहीं है, उनकी जिंदगी निकल जाएगी, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मीठी मीठी बातों से होता नहीं। और संजू सैमसन के फैंस को इस बात को बहुत अच्छे से आइडिया है कि उनके साथ गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है। और आप बोल दो हम खिलाएंगे नहीं आपको खिलाना पड़ेगा। और कौन हो यार आप निकालने वाले? और अगर निकालते हो तो हार होती तो जिम्मेदारी तो लो। आप अपनी मनमर्जी करते हो, जीतते हो तो अरे मैंने किया, हार गए तो इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, मौसम की वजह से हार गए, पिच की वजह से हार गए। अरे आप क्या कर रहे थे? पिच को नहीं पढ़ पाए तो किस वजह से आप कोच हो? और गुस्सा किसको दिखाते हो यार? आपका काम है, आप करोड़ों रुपए उस चीज की सैलरी लेते हो तो जवाब देना आपका काम है। गुस्सा किस बात का है? मेरे को तो समझ में नहीं आता इनका एटीट्यूड किस बात का है। अब लोग क्यों कर रहे हैं? लोगों को लगता है ना कि संजू के साथ गलत हुआ है। अब क्या, अब मैं आपको सच बात बताऊं, गौतम गंभीर इतना घमंडी इंसान है, वो अगला मैच भी संजू को नहीं खिलाएगा। अब देख लेना, लोग सड़कों पर नारे लगा रहे संजू को लेकर, लिख कर देता हूं संजू को नहीं खिलाएंगे। अब अगर खिला लिया तो लोग कहेंगे देखो आउटसाइड नॉइज को सुन लिया, और नहीं खिलाएंगे तो देखो लोग कहेंगे घमंडी। तो फंस चुके हैं। और जिस तरीके के हालात है मुझे नहीं पता ये अब आने वाले जो 2 मैचेस बचे उसको जीतेंगे भी कैसे। हो सकता है ये व्हाइट वॉश होकर आ जाए, हो सकता है भाई, यू नेवर नो। कोई भरोसा नहीं, इस टीम में ना बैटिंग है, ना फील्डिंग है, ना कप्तानी है, ना कोचिंग है, ना कुछ है। फिर फालतू की बातें करवा लो इनसे, उसमें हम आगे हैं। बतूनी हम बहुत हैं, बतूनी में हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। जीतो, एफर्ट डालो, मेहनत। देखो, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं भी एक भारतीय हूं, और मुझे ही पता है बुरा वक्त आता है तो आपको चाहिए होता सपोर्ट। मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं, लेकिन कम से कम आप गलती तो मानो, एक्सेप्ट तो करो, हां ये गलती हुई। और मैं कहता हूं मैं दुनिया से लड़ूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं चलो ठीक है हम सपोर्ट करते।
प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हारने के बाद गलती को नहीं मानते, और इसी वजह से लोग सड़कों पर गौतम गंभीर के खिलाफ उतरे। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोच के खिलाफ इस तरीके का एग्रेशन हो। आपने अक्सर देखा होगा, विराट कोहली को लोग ट्रोल करते थे, विराट कोहली को लेकर सवाल उठाते थे, धोनी को लेकर बात होती थी, रोहित शर्मा को लेकर बात होती थी, लेकिन जब से कोच गौतम गंभीर बने, कप्तानों की तो कोई बात ही नहीं करता। कोच ये, क्योंकि सारे फैसले उन्हीं के होते हैं। हाँ, पीआर बाजी करवा लो, पत्रकारों से कहकर ट्वीट करवा लो, इनमें ये बड़े आगे हैं, और इसी वजह से इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, संजू को लेकर जो नारे लग रहे हैं गौतम गंभीर के खिलाफ? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।